हे गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने घरों के अंदर हैं और सेफ हैं और कोविड से बचे हुए हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो तो बेसिकली यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में अराउंड 5-6 दिन पहले ही कोविड से रिकवर किया है। मैं पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद राइट नाउ आई एम टोटली फाइन। तो ये जितना भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा, जितना भी मतलब सफ़रिंग वगैरह रही है, तो कैसे क्या हुआ था, पॉजिटिव कैसे आता, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी जो लोग अभी अभी पॉजिटिव हुए हैं या फिर जिनको कोविड के सारे सिम्टम आने स्टार्ट हो गए या फिर थोड़े बहुत भी अगर सिम्टम आ रहे हैं तो उनको पता पड़ जाएगा कि भाई क्या क्या होने वाला है उनके साथ में। सबसे पहले मेन चीज़ तो यह ना, कोविड से अगर आपको हो चुका है तो आपको दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। पहली, आपकी इम्यूनिटी तगड़ी होनी चाहिए। अगर तगड़ी होगी तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर लेगी। थोड़ी सी कम होगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन रिकवर तो आप हो ही जाओगे। सेकंड चीज़ चाहिए पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो ड्यूरिंग योर कोविड टाइम्स तो यार पता है, तो सीन ख़राब हो जाएगा और ये अपने को होने नहीं देना है। तो पॉजिटिव ही सोचना है, चाहे कितना भी तेज़ बुखार आ जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन पॉजिटिव ही सोचना है। पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव लोगों से बात करो और सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने खुद ने 10 दिन के अंदर रिकवर किया है। और 10 दिन पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं इन बिटवीन था कोविड के, तब मुझे लगता था कि यार ये दिन कब निकलेंगे और कब मैं वापस ठीक हो पाऊँगा अच्छे से। लेकिन 10 दिन निकल गए जैसे तैसे। राइट नाउ आई एम टोटली फाइन। डेट थी 9 तारीख, 9 अप्रैल 2021। 9 अप्रैल को मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। उसके पहले अराउंड 4-5 दिन तक मुझे माइल्ड फीवर आना स्टार्ट हो चुका था और हल्की हल्की वीकनेस आनी भी स्टार्ट हो गई थी। तो यार एक नॉर्मल फीवर जो होता है ना, वो मुश्किल से 2-3 या 4 दिन तक मैक्सिमम टिकता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता। तो मुझे भी ये लगा था स्टार्टिंग में कि नॉर्मल फीवर है और चला जाएगा कुछ दिनों में। तो उसके वो ठीक करने के लिए मैं नॉर्मल निमोनस्लाइड या पैरासीटामोल ले रहा था दोनों टाइम पे, लेकिन उससे कुछ खास हुआ नहीं। 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ और वीकनेस भी आना स्टार्ट हो गई थी। खैर, अब मुझे ये लगता था कि ये जो वीकनेस आई है ये बुखार की वजह से आई है, लेकिन वो पता है वीकनेस है ना अलग टाइप की होती है। आपको नॉर्मल बुखार में जो वीकनेस आती है ना, वो तो आप सब मतलब वो नॉर्मल होती है, ऐसा लगता है कि हाँ वो नॉर्मल है, कंट्रोल में है सिचुएशन। लेकिन जब ये वाली वीकनेस आई थी ना मुझे 9 तारीख से पहले, तो बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। ऐसा लगता था कि यार शरीर में से कोई ताकत खींच रहा है। ना तो आपसे खड़ा हुआ जाता है प्रॉपरली, मतलब नॉर्मली खड़े हो जाते हो, लेकिन खड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ज़्यादा देर तक बैठा भी नहीं जा रहा। और ऐसे बैठे बैठे भी मैं तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठता था कि यार पता नहीं कौन है जो शरीर में से ताकत खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। तो इस टाइप का फीलिंग आने लग गया था मुझे। तो मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है, काम करता हूँ टेस्ट करा ही लेता हूँ। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि उस वक्त नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, कोविड फोविड थोड़ी ना होगा अपने को, है अपन वैसे स्ट्रॉन्ग आदमी खैर स्ट्रॉन्ग तो मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ, बट कितना भी आप में अगर कितनी भी आप बॉडी वॉडी बना लो, कितना जिम कर लो, लेकिन अगर आपको बुखार आएगा ना तो भैया आपकी हालत ख़राब ही होने वाली है तो उसके बाद फिर मैंने टेस्ट कराया 8 तारीख को। 9 तारीख को मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव और मेरी फटके 4 हो चुकी थी उस वक्त। ज़्यादा देर तक नहीं हुई, लेकिन स्टार्ट जब जैसे ही मैंने मैसेज चेक करा था ना, उसके 10-15 मिनट तक तो मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी भैया। तो क्या हुआ उसके बाद, फिर मैंने मेरे घर वालों को बताया कि मैं पॉजिटिव आ चुका हूँ। तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये दवाएं ले लो और आप घर पे क्वारंटीन में जाओ 14 डेज़ तक और आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त मुझे बहुत लाइटली ले रहा था मैं, लाइटली इन द सेंस कि मैं ये सोच रहा था कि हाँ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 14 दिन ही तो निकालना है और दवाएं लेनी है तो हो जाऊँगा मैं ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसने जो मेरी जान निकाली है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। 9 तारीख को मैं घर पे क्वारंटीन, मेरा पीरियड जो था वो स्टार्ट हो गया और 9 तारीख तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन थी सिम्टम आने स्टार्ट हो चुके थे। मतलब कफ़ भी आने लग गया था, खांसी भी आने लग गई थी और टेस्ट तो चला ही चुका था। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन टेस्ट जा चुका था उस वक्त मेरा ऑलमोस्ट सारा पूरा का पूरा ही। कुछ भी चीज़ खाऊं तो फीका फीका ही लगता था उस वक्त। ठीक है, 9 तारीख का जो डे था वो निकल गया जैसे तैसे। उस वक्त मुझे ऐसा हाइपर सा नहीं लगा कि यार बहुत ज़्यादा हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया। नॉर्मल डे निकला था, वीकनेस थी, मैं सो गया था आराम से। 10 तारीख 10 तारीख की रात को
4:30 बजे मुझे बुखार आया 104 डिग्री या फिर 103 104 ऐसा कुछ था। और जो मेरी हालत ख़राब होना स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे, तब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। और ना तो क्योंकि मैं सो रहा था, नींद के अंदर ही आना स्टार्ट हुआ था बुखार। मतलब मैं सोया था, नॉर्मल सोया था, तब अराउंड मेरा टेम्परेचर 96 या 98 के आसपास, 97 अप्रॉक्स इतने डिग्री फ़ारेनहाइट था टेम्परेचर पे, मैंने चेक किया था। लेकिन वो बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया और मेरी जो बेचैनी थी वो बढ़ती गई थी। रात की 4:30 बजे मुझे बहुत तेज़ बुखार आया। फिर मैंने पट्टी करना स्टार्ट किया, ठंडे पानी से पट्टी, ठंडे पानी तो था ही नहीं उस वक्त, नॉर्मल सा पानी था वो, तो उससे पट्टी करना स्टार्ट किया। और क्योंकि मैं आइसोलेट हूँ तो मैं घर वालों को भी नहीं बोल सकता कि भाई आप आ जाओ और पट्टी कर दो ना, वो चीज़ तो हो नहीं सकती। तो मैंने पट्टी करनी स्टार्ट करी और वो कब तक करता रहा मैं, सुबह 6:30 बजे तक, 2 घंटे तक। अब पता है क्या होता है, नॉर्मल जो बुखार आता है ना यार, उसके अंदर है ना आपको अगर आप आधे घंटे तक भी पट्टी कर लो ना तो बुखार का असर कम होने लग जाता है। लेकिन ये जो कोविड का बुखार होता है, ये साला कम वक्त कम होता ही नहीं है। कितनी कोशिश कर लो, अपन सोचते हैं कि अब कम होगा अब कम होगा, लेकिन ये साला कम होता ही नहीं है। लेकिन ये भी था कि होगा तो ज़रूर, कंटिन्यू तो आ नहीं सकता, है ना, होगा तो ज़रूर कम। तो मैं करता रहा और 4:30 से लेके 6:30 तक मैंने पट्टी करी। लेकिन उसके बाद हाँ, मतलब उसके बाद जाके थोड़ा असर पड़ने लग गया था मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को नींद आई, फिर मैं सुबह 10:30 बजे उठा, तब मुझे ठीक ठाक सा लगने लग गया था। लेकिन वही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया और खाना बिल्कुल नहीं भाता। मतलब इस लेवल का खाना नहीं भाएगा आपको कि अगर आप जैसे कि नॉर्मल अगर 3-4 चपाती खाते हो तो आपको 1.5 चपाती भी बड़ी मुश्किल से खाई जाएगी, ठीक है। मैं मतलब मैं नॉर्मली 3 से 4 मील लेता हूँ एक दिन के अंदर, क्योंकि मेरा जिम विम चलता रहता है। लेकिन इस टाइम पे 1 चपाती और 1.5 चपाती ऐसे खा रहा था जैसे कि पता नहीं क्या ही खा रहा हूँ मैं। और इतना मतलब मैं बच्चे बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं खाया जाता यार, बुखार में बिल्कुल नहीं खाया जाता वो। लेकिन फिर भी खाना ज़रूरी था क्योंकि दवाई लेनी है ना, उसके बिना काम चलना है नहीं। तो ब्रेकफास्ट किया, फिर मेरे को नींद आ गई अपने आप, फिर मैं सो गया वापस। फिर मैं दिन में उठा, फिर दवाई ली, खाना खाया, दवाई ली, फिर सो गया। ऐसे करके निकले मेरे दिन कंटिन्यू। और बुखार है ना, कभी 104 डिग्री आ रहा है, फिर थोड़ा कम हो रहा है, 99 98 हो रहा है, फिर वापस 103 104 डिग्री हो रहा है। मतलब 4 5 घंटे के अंदर ऐसा ये सब स्विचिंग चल रही थी मेरी कंटिन्यू। ये सब चला भैया अराउंड 6 दिन तक। 6 दिन तक मेरे को ऐसे ही आता रहा था बुखार, आ रहा था, हल्का कम हो रहा था, फिर वापस आ रहा था। और सारे सिम्टम बिल्कुल पीक पे, कफ बिल्कुल पीक पे, खांसी बिल्कुल पीक पे। अब खांसी भी क्या, खांसी मतलब कभी कभी तो बलगम निकलता था कफ के अंदर खांसी के टाइम, लेकिन कभी कभी सूखी खांसी भी चलती थी। और जब वो सूखी खांसी चलती थी ना, तब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था कि यार ये सूखी खांसी क्यों चल रही है, ये कफ जो अंदर है वो निकल क्यों नहीं रहा है, इसको निकलना चाहिए बाहर। ऑक्सीमीटर एक होता है जो मैं लेके आ चुका था 9 तारीख को ही, जब मैं पॉजिटिव निकला था। मैं उससे कंटिन्यू अपना ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है वो चेक कर रहा था। तो बस मेरे पास यही एडवांटेज था कि मेरा जो ऑक्सीजन का लेवल था वो कम नहीं हुआ। जब भी चेक करता था मैं 95 96 97 ऐसे आता था। एक दिन आया था बस 93, तब मेरी फट गई थी। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा नहीं आया वो। अगर वो दोबारा आता, या फिर एक्चुअली क्या ना, ये होता है कि अगर कंटिन्यू कम हो रहा है ना आपका ऑक्सीजन लेवल, दैट मीन्स इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपको एडमिट भी होना पड़ेगा। लेकिन वो सिचुएशन मेरी थैंक गॉड नहीं आई थी। अगर वो होती तो मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो चुका होता और वो लगा के सांस ले रहा होता। बट उसके अलावा मेरे को सारे सिम्टम आ चुके थे। कफ, कोल्ड, ज़ुकाम, गले में तीखापन, गले में जो खराश होती है वो, और क्या कहते हैं, सांस प्रॉपर्ली नहीं आती, जो कि वो थोड़ा बहुत तो खैर कफ जमता ही है, लेकिन वो इतना हाइपर लेवल का सांस का प्रॉब्लम नहीं था वो, ठीक है। तो खाली ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे सिम्टम आ चुके थे और ये सब चला था बिल्कुल पीक के ऊपर। 104 डिग्री बुखार, नॉर्मल हो रहा है तो भी 99 98 रह रहा है। ये चला था 6 दिन तक। 6 दिन के बाद हल्का सा बुखार कम होना स्टार्ट हुआ था। और लेकिन खाली बुखार ही कम हुआ था, बाकी सारी चीज़ें अभी भी चल रही थी, ठीक है। और ब्लड ऑक्सीजन लेवल तो मेरा कम हुआ ही नहीं था। तो ये चलता रहा।
छठे दिन तक रहा, 7वें दिन थोड़ा कम हुआ, 8वें दिन तक बुखार गायब हो चुका था। 8वें दिन के बाद से आज तक मुझे अभी तक बुखार नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा होपफुली। तो ये जो टाइम निकला था, मतलब ये जो टाइम था 6 दिन का, ये बहुत ही मुश्किल से निकला था मेरा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मेरे को बार बार ऐसा भी लगता है ना कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अपने को एडमिट होना पड़ जाए, जो कि हॉस्पिटल की हालत तो तुमको पता ही है क्या हालत हो रखी है हॉस्पिटल की, है ना। तो मैं चाहता नहीं था कि हॉस्पिटल जाऊँ, मैं चाहता था कि घर पे ही ठीक हो जाऊँ, और फॉर्चुनेटली वही हुआ। फिर मैंने कहा डॉक्टर भी चेंज कराया था। 8वें दिन मैंने वापस दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उसने मुझे ना ब्लड टेस्ट लिखा। ब्लड टेस्ट के अंदर मेरी प्लेटलेट्स की थोड़ी बहुत कमी आई थी, वो नॉर्मल है, वो हो जाता है। और फिर 3 दिन के बाद उसने मुझे सीटी स्कैन करने को बोला। मैंने सीटी स्कैन करवाया तो उसने मुझे बोला कि आपको लंग्स में निमोनिया है, मतलब वही थोड़ा बहुत कफ वफ जमा हुआ है, तो वो नॉर्मल है। ये मतलब पोस्ट कोविड का वो है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में वायरस रहा, इतने टाइम तक रहा, 6-7 दिन तक, उसके बाद जब वो मर गया तो उसने जो नुकसान किया वो नुकसान था, वो डैमेज था आपके लंग्स को। तो वो क्या, या तो वैसे तो नॉर्मली भी ठीक हो जाता है, लेकिन आप दवाई लो तो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब रहा, और मैं टोटल मतलब प्रॉपरली ठीक हो चुका था 9-10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद आई वॉज टोटली फाइन, और उस दिन के बाद से आई एम टोटली फिट, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी बहुत वीकनेस है, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस तरीके से मेरा पूरा कोविड का जो सीन था वो निकल गया था। आपके घर वाले, जितनी केयर आपके घर वाले कर सकते हैं ना, वो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता भाई। तो ब्लेस फील करो कि अगर आप कोविड है और आप घर में हो, तो आप लकी हो कि आपकी केयर करने वाले घर वाले हैं साथ में। अगर डॉक्टर या कंपाउंडर होता ना, तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप ज़िंदा रह रहे हो या मर रहे हो, क्योंकि तुमको पता ही है अभी क्या सिचुएशन चल रही है कंट्री के अंदर, है ना। उन लोगों को शेयर करो ये वीडियो जो लोग अभी अभी जस्ट पॉजिटिव हुए हैं, या फिर जिनमें कोविड के सिम्टम आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं यार, सब ठीक हो जाते हैं। घर पे रहोगे, सेफ रहोगे और प्रिकॉशंस लेते रहोगे ना, तो चाहे कितना भी तेज़ बुखार आ रहा हो तुमको, कितने ही भयंकर सिम्टम आ रहे हो, इन केस अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा है तो आप घर पे ही रिकवर हो जाओगे। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाना क्या मतलब, एडमिट ही होना पड़ेगा, और आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर आपका 90 या फिर 91 से कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल, 88 से कम के बाद तो आपको सिलेंडर लगाना ही पड़ेगा ऑक्सीजन का, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, उसके बाद तो चाहे कितना भी तेज़ बुखार आ रहा हो, आप घर पर रिकवर हो जाओगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिकॉशन पूरे रखने हैं, हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना है कोविड के अंदर। तो मैं डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना खाता था। उन प्लेट्स को मेरे जो रूम के अंदर डस्टबिन बना हुआ है उसमें डालता था। फिर वो जो पॉलीथीन होती है, ब्लैक कलर की पॉलीथीन, उसके अंदर उसको पैक करके नेक्स्ट डे उसको सैनिटाइज करके मेरी मदर जो है उसको दूसरे कपड़े से पकड़ के बाहर फेंक के आती थी। इस लेवल का मतलब अपने को प्रिकॉशन रखना है। अगर, क्योंकि यार देखो, अपन लोग तो रिकवर कर जाएंगे क्योंकि वी आर यंग, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं घर में जिनकी एज ज़्यादा है, उनको हो गया ना तो यार सीन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा होने नहीं देना है अपने को, ठीक है। बस यही कहना था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स इट। सेफ रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी कोविड हो रखा होगा सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय।